तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, और ऐसे में इंसान की जबान से कुछ ऐसे कलमे निकलते हैं, इस साल यार प्रॉफिट ही नहीं हुआ। जैसे किसी की आम की बाग है, उसका धंधा है, तो कहता है इस साल तो फल ही नहीं है। किसी ने कहा इस साल के रमजान शरीफ में जो हर साल मेरा प्रॉफिट होता था उससे तो बहुत ही कम हुआ, वगैरह वगैरह। हुआ होगा, कभी ऐसा होता भी है कि पहले जैसा मुनाफा आपको नहीं हुआ, मगर आपने जो नहीं हुआ ना उसकी शिकायत की, जो हुआ उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कहा है तो सुभान अल्लाह। मैं एक हकीकी एक वाकया आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक इलाके से मुझे एक यंगस्टर का, एक यूथ का, एक नौजवान का मुझे फ़ोन आया। कहने लगा कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत गम में हूँ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसमें से बाहर निकलूं। तो मैंने कहा कि हुआ क्या है आपको? तो कहने लगा कि मेरे एक हाथ में डिफेक्ट है, और उस डिफेक्ट की वजह से लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे ताना देते हैं। तो मैंने पूछा क्या डिफेक्ट है? उसने कहा कि ये हाथ जो है मेरा, ये फोल्ड नहीं होता। तो जब मैं नमाज के लिए जाता हूँ तो अल्लाह अकबर कह के यूं हाथ मुड़ना चाहिए ना, तो ऐसे मुड़ता नहीं, वो ऐसे जाता है, तो अजीब सा लगता है। फिर मैं हाथ बांधने जाता हूँ ना तो यहाँ मुड़ता नहीं है, वो ऐसे ऐसा करके मुझे उसको पकड़ना पड़ता है। तो इसको देख करके पता नहीं किसी फिल्म में भी इसका कोई ऐसे ऐसे टाइप का कोई कैरेक्टर है, उसने कहा, मुझे तो नहीं मालूम। तो उसको देखकर उस फिल्म की लोग मुझे याद दिला के मुझे ताने मारते हैं, और फिर मेरा दिल छलनी छलनी होता है कि या अल्लाह ये मेरे अंदर डिफेक्ट क्या हो गया, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? आई डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो मैंने कहा मेरे अजीज मुझे ये बताओ, आपकी इस हाथ में तकलीफ है, इसके अलावा आपके बदन में और क्या क्या डिफेक्ट है? तो उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा दूसरा हाथ? तो बोले बहुत अच्छा है। मैंने कहा आंखों से दिखता है? तो कहा बहुत अच्छा दिखता है। मैंने कहा बहरे तो नहीं हो? तो बोले नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा सुनता हूँ। मैंने कहा लंगड़े तो नहीं हो? तो बोला नहीं लंगड़ा भी नहीं हो। अच्छा, मैंने कहा हार्ट की बीमारी कुछ? तो कुछ नहीं बोलता। मैंने कहा डायबिटीज है? तो बोला नहीं। ब्लड प्रेशर है? तो कहा नहीं। जबान ठीक है, बोलते हो अच्छे? तो बोला हाँ। मैंने कहा इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं, पहले उस पर तो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह लेते ना। तो उस पर तो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहते। एक हाथ ही थोड़ा सा डिफेक्टिव है ना, बाकी सारा जिस्म तुम्हारा सलामत है, सारा जिस्म सलामत है। तो अगर इस पर तुम शुक्र करने लग जाओगे ना, तो फिर ये भी अल्लाह तबारक व ताला एक दिन बेहतर फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुमको और ज्यादा अता फरमाएंगे। तो ये शिकायत करने से ये चीजें ये जाएगा तो नहीं, बल्कि तुम्हारा नाम नाशुक्रे लोगों में लिख दिया जाएगा। तो क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारा नाम अल्लाह के नाशुक्रे बंदों में लिखा जाए? क्योंकि अल्लाह ने यही फरमाया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुमको और ज्यादा देंगे, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अदाब बहुत शदीद है, अल्लाह ताला फरमाता है। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ कि उस बच्चे का, उस नौजवान का अचानक मेरा सामना हुआ। वो रहता था आंध्र प्रदेश के किसी इलाके में, और इत्तेफाक से मेरा जाना हुआ कर्नाटक में गुलबर्गा शरीफ किसी प्रोग्राम के सिलसिले में। तो जैसे मैं आज आपको ये वाकया उसका सुना रहा हूँ ना, ऐसे मैंने ये वाकया वहाँ के लोगों को सुनाया था। वहाँ भी कुछ यंगस्टर्स बैठे हुए थे। तो जब मैंने ये वाकया सुनाया तो अचानक एक नौजवान उठ के खड़ा हुआ और कहता है कि सर मैं वही नौजवान हूँ जिसका वाकया आप सुना रहे हैं। आपका प्रोग्राम यहाँ, तो यहाँ से मेरा इलाका करीब पड़ता है, तो मैं दौड़ के यहाँ पर आया। आज अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई शिकायत नहीं, मेरा डिप्रेशन दूर हो गया, मेरा अल्लाह का शुक्र करने लग गया हूँ। अब तो आपको सुभान अल्लाह बोली जाए। नहीं, अच्छी आवाज नहीं आ रही, और अच्छी आ सकती है इंशाल्लाह। अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम,
अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुमको और ज्यादा देंगे। तो हम किसी चीज की जो डार्क साइड है उस पर जल्दी देखते हैं। आदमी की एक फितरत ही ऐसी होती है। एक प्रोफेसर ने एक वाइट शीट, एक कागज का टुकड़ा ब्लैक बोर्ड पर, या अभी आजकल तो ग्रीन बोर्ड आ गए हैं, व्हाइट बोर्ड आ गए, तो उस पे एक पूरा व्हाइट कलर का था, लगा दिया और उस पर एक मार्कर पेन से बीच में एक डॉट। जैसे आप सामने बैठे इतने डिस्टेंस पर और स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, उनसे कहा कि स्टूडेंट्स लुक एट दिस शीट, यू विल हैव टू ऑब्जर्व व्हाट यू सी हियर, व्हाट डू यू सी हियर ऑन दिस शीट। तो काफी देर तक बच्चे देखे, दे कुडंट अंडरस्टैंड कि क्या बोलना चाहते हैं सर। फिर कुछ लोगों ने उठ के कहा कि सर वी कैन सी दैट ब्लैक स्पॉट इन द मिडल, वो जो नुक्ता आपने लगाया है ना, वो हमको यहां से भी नजर आता है। बिल्कुल। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको वो नुक्ता तो नजर आया, इतना बड़ा शीट जो व्हाइट था उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देने को तैयार नहीं कि हमको वहां से सफेद कागज नजर आ रहा है। तो आपको जो डार्क साइड थी वो छोटी सी वो नजर आ गई, लेकिन इतना बड़ा जो कागज का टुकड़ा था जो बिल्कुल ब्राइट था उसका कोई डिस्क्रिप्शन आप नहीं दे रहे। आप पहले ये भी तो बोल सकते थे कि सर आपने एक बहुत अच्छा एक व्हाइट शीट लगाई है इस ब्लैक बोर्ड पर, और फिर आप अगर ये कहते कि बीच में एक छोटा सा काला नुक्ता है तो मैं समझ भी लेता, लेकिन आपने उस व्हाइट शीट का जिक्र ही नहीं किया और उस काले धब्बे का जिक्र कर दिया। इंसान की मेंटालिटी कि जो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं ना, हम उसका शुक्र करने में जल्दी आगे नहीं बढ़ते। हाँ, जो नहीं मिलता है उसके बारे में हम बहुत जल्दी शिकायत करने वाले बन जाते हैं। मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करते होंगे, लेकिन आपने भी देखा होगा कि लोग ऐसा करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आज की इस नशिश में हमें ये देखना है कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे कैसे बने, और जो अल्लाह ने दिया है सुकून इसी में मिलता है। हम बेसुकून क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि जो नहीं मिला उसकी फिक्र कर रहे हैं, और जो मिला है उस पर शुक्र नहीं कर रहे। तो हम बेचैन होते रहते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। एक गरीब को देखो, उसकी खाली इतनी है कि 2 रोटी खाने को मिल जाती है, वो कहीं भी सो जाता है, वो शिकायत नहीं करता, उसको नींद आ जाती है। हमें नींद नहीं आती कि हमें ये भी मिलना है, वो भी मिलना है। सुकून की तलाश इस तरीके से होनी चाहिए।